हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेजी क्लासेस। तो आज सेमेस्टर फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उसका चैप्टर सेकंड पैराग्राफ राइटिंग है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग आखिर होता क्या है? ठीक है। तो जब हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो वो एक प्रिसाइज फॉर्म होता है एसे का। ठीक है। What is paragraph? Paragraph is a set of sentences that provide us brief and precise information about a certain topic. ठीक है। हम लोग हिंदी में निबंध लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ये जो भी लिखते हैं, इसका ये सब एक लेंदी फॉर्म होता है। ठीक है। पैराग्राफ में हम लोग किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं, बट एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ज्यादा खींचते नहीं है बात को। जो सटीक बात है उसको एज इट इज हम लोग वहां पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो की पॉइंट है क्या है? इट फोकसेस ऑन वन आइडिया। ये ज्यादा खींचता नहीं है कि इधर उधर की बातें कम करता है। ठीक है। पैराग्राफ जो है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पैराग्राफ का फोर टाइप्स जो हम लोग को पढ़ना है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, परसुएसिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और नैरेटिव पैराग्राफ। ठीक है। पैराग्राफ अलग अलग कैटेगरी का होता है। जिस तरह के पैराग्राफ में हम लोग जिस तरह की बातें करते हैं, उस तरह का पैराग्राफ होता है। ठीक है। जैसे कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में जो भी है, इसमें क्या होता है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेन समथिंग। यहाँ पर हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। परसुएसिव पैराग्राफ क्या है? इट ट्राइज टू कन्विंस द ऑडियंस। मतलब हम यहाँ पर एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं और ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और और ये तथ्य है मेरा। इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं और आप भी ये मानो। मतलब हम एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है, इसमें इट डिस्क्राइब समथिंग और समवन। मतलब किसी चीज के बारे में जब हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोल रहे हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह न्यू दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं, ताजमहल के बारे में कह रहे हैं, तो ये हम लोग किसी चीज को या फिर किसी कोई एक पर्टिकुलर इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, लास्ट हम लोग का नैरेटिव पैराग्राफ। जब हम लोग कोई एक इंसिडेंट हो चुका है, उसका कहानी बता रहे हैं कि कल हम गए थे, वहां पर ऐसा सा चीज हुआ, या फिर हम कल ये खाए, ये जो भी एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक चार पांच या फिर 500 वर्ड्स के अंतर्गत जो भी हम लोग अपना ओपिनियन या फिर जो भी है, हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अलग अलग तरीके से। उसी के तहत हम लोग का पैराग्राफ का टाइप्स बटा हुआ है। ठीक है। अब सारे पैराग्राफ के टाइप्स को हम लोग एक डिटेल फॉर्म में देखेंगे। चलिए, जो फर्स्ट है हम लोग का नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ का पर्पस क्या होता है? टू टेल अ स्टोरी और नैरेट एन इवेंट। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टोरी बताते हैं या फिर एक इवेंट को अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लास्ट संडे आई वेंट टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स, वी प्लेड क्रिकेट, एंजॉयड आइसक्रीम एंड लाफ्ड अ लॉट, बाय इवनिंग वी वर टायर्ड बट हैप्पी। ठीक है। ये लास्ट संडे का एक इंसिडेंट है जो हम बता रहे हैं कि लास्ट संडे हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क गए थे, हम लोग क्रिकेट खेले थे, आइसक्रीम खाए थे, बहुत हंसे थे, और इवनिंग तक हम लोग बहुत थक गए थे बट काफी खुश थे। ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एक नैरेटिव पैराग्राफ का एग्जाम्पल है, जहां पर हम लोग एक इवेंट बता रहे हैं कि पिछले संडे ऐसा सा चीज हुआ था। ठीक है। ये काफी शॉर्ट है। यही स्पेशलिटी है पैराग्राफ का भी, वो शॉर्ट होता है और प्रिसाइज होता है। काम से काम बात होती है, उससे ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं की जाती है पैराग्राफ में। ठीक है। पैराग्राफ और एसे में यही एक मेजर डिफरेंस है कि एसे, ऐसे आप जानते हैं ना, जो निबंध होता है जो हम लोग लिखते हैं, वो कम से कम हम लोग 2 पेज तक तो खींच लेते हैं। ठीक है। तो एसे और पैराग्राफ में यही डिफरेंस है कि पैराग्राफ जो होता है वो मैक्स टू मैक्स हम लोग का 500 वर्ड्स तक जाता है। ठीक है। बट ऐसे जो है 2000 या फिर उससे ज्यादा वर्ड जाता है। ठीक है, 2-3 पेज तक तो जाता ही है। तो ठीक है, खैर नैरेटिव पैराग्राफ पे वापस आते हैं। फीचर्स क्या क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई पैराग्राफ नैरेटिव है? ठीक है। पहली बात, सबसे की फीचर यही है कि वो एक स्टोरी को नरेट करेगा। ठीक है। फीचर क्या क्या है कि वहां पर हम लोग किस तरीके से चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले बिगिनिंग क्या हुआ? ठीक है, इसका एक बिगिनिंग होगा कि यहाँ से बातें शुरू हुई, फिर उसके बाद इसका एक बीच का बात होगा कि हाँ, क्या क्या हुआ उस दौरान, और फिर लास्ट में क्या हुआ। इस चीज को हम लोग एक इवेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइम का ऑर्डर होता है। ठीक है। ये पहले फर्स्ट में हम लोग जो है पहले फ्रेंड्स के साथ पार्क गए, उसके बाद जो है हम लोग क्रिकेट खेले, लेटर
हम लोग आइसक्रीम खाए, बहुत हंसे, और फाइनली हम लोग थक गए बट खुश है। ये तो एक ऑर्डर ऑर्डर है, ठीक है। जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर लास्ट में क्या हुआ, ठीक है। तो नैरेटिव पैराग्राफ का ये स्पेशलिटी है, कि यहाँ पर टाइम जो है उसके बारे में हम लोग काफी ध्यान से सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज को या फिर किसी भी पर्सन प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और फीलिंग, किसी भी चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बता रहे हैं। या फिर वो पर्सन हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं, आपके एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, कोई जगह है, दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर कल हम एक नया लैपटॉप खरीदे उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर कोई फीलिंग है कि आज हमको बहुत भूख लग रही है, या फिर आज मेरा मन बहुत खराब है, तो उस चीज को अगर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे एक छोटे से पैराग्राफ में, तो हम लोग बिल्कुल जो भी है हमारा वो पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होता है, आप क्या क्या देख के पहचान सकते हैं, या फिर किस तरीके से ये पैराग्राफ को लिखा जाता है। यूजेस ऑफ सेंसरी डिटेल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि क्या देखे थे, वो चीज साउंड कैसा करता है, टच, क्योंकि ये फीलिंग पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऐसा डिस्क्राइब करें ताकि सामने वाला अज्यूम कर सके कि हाँ, ये बंदा जो बता रहा है ये इस तरीके का चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा है। कि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि मेरे जो टीचर हैं वो थोड़े लंबे थे, थोड़े गोरे से थे, थोड़े सांवले थे, थोड़े उनका थोड़ा बाल उड़ा हुआ था, कुछ भी, तो सामने वाला इंसान उस चीज को इमेजिन कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे सेंसरी डिटेल्स को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो रीडर है उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हाँ, ये जो बात बता रहा है वो इस तरीके का होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है एक प्लेस का, ठीक है, गार्डन। अगर गार्डन पे हम लोग पैराग्राफ लिखे हैं तो गार्डन वाज फुल ऑफ ब्लूमिंग रोजेस, देयर फ्रेग्रेंस filled with air and the butterflies danced over the bright red and yellow petals, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो गार्डन है वो बहुत सारे रोजेस से ब्लूम कर रहा था, मतलब चार चांद लग गया था, रोजेस पूरे भरे हुए थे, ठीक है, जगमगा उठा था रोजेस से। उसका जो फ्रेग्रेंस है वो एयर में भरा हुआ था, रोजेस का जो गंध है वो पूरे एयर में था। वहां पे जो तितलियां हैं वो डांस कर रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, काफी ब्राइट और रेड येलो पेटल्स जो है, जो भी रोज का जो अलग अलग तरह का पंखुड़ी है उसके ऊपर तितलियां गोल गोल घूम रही थी। अब इस चीज को हम अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं ना कि हाँ, एक खूबसूरत सा गार्डन होगा जहाँ पर ढेर सारे गुलाब के फ्लावर्स होंगे, वो काफी स्मेल कर रहे होंगे, और काफी सारी बटरफ्लाई जो है वो उड़ रही होंगी। कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाता है। इस तरह का पैराग्राफ को हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं, जिसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या ऑब्जेक्ट फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नैरेटिव में क्या था कि वहां पर हम लोग एक स्टोरी नरेट कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। चलिए, थर्ड है जो हम लोग का एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। इसमें इसका जो पर्पस है, तो एक्सप्लेन और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक लॉजिकल फैक्ट या डेफिनेशन बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कोई भी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये फैक्ट और लॉजिक से भरा हुआ होता है, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। जब हम किसी टॉपिक जैसे कि वाटर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, द वाटर साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर मेन स्टेजेस: evaporation, condensation, precipitation and collection. These process ensure the continuous circulation of water on earth, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोग एक वाटर साइकिल का प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि उसमें फोर मेन स्टेजेस होते हैं। कि पहले जो पानी है वो धरती से एवापोरेट होता है, भाप बन के उड़ जाता है, फिर कंडेंस हो जाता है, बादल बन जाता है, और फिर बारिश होकर प्रेसिपिटेट होकर के वो वापस धरती पर आ जाता है। इस साइकिल को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, कि वो चीज ऐसे प्रोसेस है, ये फैक्ट है बिल्कुल कि वाटर साइकिल में क्या क्या स्टेज होता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, डेफिनेशन भी है। तो जब हम लोग किसी लॉजिकल चीज के बारे में या फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उस टाइप के पैराग्राफ को एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। जो फोर्थ है हम लोग का, परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटिव पैराग्राफ, ठीक है। इसको परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटिव इसलिए कहते हैं कि हम लोग सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी बात इस तथ्य के अकॉर्डिंग मानिए, ठीक है। हम अपनी बातों के लिए तर्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो हाँ, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, ठीक है। एवरीवन शुड प्लांट एटलीस्ट वन ट्री
Trees provide oxygen, reduce pollution, and protect us from climate change. Without them, life on Earth would be impossible. यहाँ पर हम सामने वाले को क्या बता रहे हैं कि हम लोग सबको पौधे को एटलीस्ट एक पौधा या फिर एक ट्री तो हमेशा लगाना ही चाहिए। जो ट्रीज है वो हमें ऑक्सीजन देता है, पोल्यूशन कम करता है, तो हम लोग को ये चीज करना ही चाहिए। ठीक है, ये हम लोग को वातावरण परिवर्तित होने से भी बचाता है। ठीक है, विदाउट देम, अगर उनके बगैर पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव है। ठीक है, ये जो ओपिनियन है कि हम लोग को ये चीज करना चाहिए, ये मेरा मानना है कि आप सभी को पेड़ लगाना चाहिए। बट इस चीज के लिए हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि ये रीजन है कि हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए, आप सभी को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ये जो भी है ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा तरीका है दुनिया को देखने का। और अगर जब हम इसको एक पैराग्राफ में डाल के आपको कन्विंस करते हैं कि देखिए ये रीजन है, आपको ये करना चाहिए, तो उस टाइप के पैराग्राफ को हम लोग परसुएसिव पैराग्राफ कहते हैं और आर्ग्यूमेंटिव पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग सामने वाले को परसुएट करने का कोशिश करते हैं, टू कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट एन ओपिनियन और टेक एन एक्शन। ठीक है, फीचर क्या क्या है कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजन देंगे कि क्यों मेरा ये मानना है, एग्जाम्पल और एविडेंस के साथ सामने वाले को यकीन दिलाएंगे कि मेरा मानना सही है और आप भी इस चीज को मानो। ठीक है, हो सके तो इमोशनल अपील भी करेंगे कि प्लीज, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप ये रीजन है, आप ऐसा प्लीज करो। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पर सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं कोई चीज करने के लिए अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। इस टाइप के पैराग्राफ को जहां पर हम लोग सामने वाले को कन्विंस करते हैं किसी चीज के लिए, इस टाइप के पैराग्राफ को हम लोग परसुएसिव पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, एक और एडिशनल टाइप है पैराग्राफ का, जो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसका क्या कहना है, इसका एक पर्पस होता है टू शो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासेस ऑनलाइन चलती है, क्लासेस ऑफलाइन चलती है, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और बताएंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसमें क्या बुराई है किसमें क्या खासियत है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जब किसी पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, यूज वर्ड्स लाइक सिमिलरली, ऑन द अदर हैंड, अनलाइक बोथ। जिस भी पैराग्राफ में हम लोग इस तरह का वर्ड यूज करते हैं कि जैसा कि, मतलब सिमिलरली, ये दोनों में ये समानता है, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, अनलाइक हो गया, जैसे कि इस तरह के दोनों मिलता नहीं है, इसमें ये खासियत है इसमें ये बुराई है, बोथ मतलब दोनों को लेकर के चल रहे हैं, हालांकि ऐसा बात है वैसा बात है, ये सब जिस अलग अलग तरह का वर्ड्स है हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि दोनों में ये समानता है, सिमिलरली है, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो मतलब ओवरऑल हम लोग दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, किसी भी पैराग्राफ में जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं या उसका सिमिलैरिटीज बताते हैं, दो चीजों को सामने रखते हैं, तो उस टाइप के पैराग्राफ को हम लोग कहते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, while online classes provide flexibility and comfort, offline classes offer better interaction with teachers and classmates. Both methods have their advantages, but offline learning feels more engaging. ठीक है, समझा देते हैं एक बार। ये कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है काफी फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट, मतलब हम लोग यहाँ काफी आराम से क्लासेस कर सकते हैं, घर में बैठे हुए हैं काफी मजे से क्लासेस कर रहे हैं। ये ऑनलाइन की खासियत है कि घर बैठे हम लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने आराम के अकॉर्डिंग क्लासेस को कर सकते हैं। वहीं पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेटर इंटरेक्शन करते हैं टीचर्स के साथ और क्लासमेट के साथ। हम लोग जा रहे हैं वहां पर सामने बैठ के टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई डाउट है तुरंत पूछ रहे हैं, ये नहीं कि आलस है शरीर में, बैठे हुए हैं आज मन नहीं पढ़ने का कल मन नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीचर्स के साथ बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस में बेटर इंटरेक्शन होता है, नो डाउट। ठीक है, बोथ मेथड्स हैव देयर एडवांटेजेस बट ऑफलाइन लर्निंग फील्स मोर एंगेजिंग। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट में ओपिनियन भी दे दिया है कि दोनों मेथड का अपना अपना एडवांटेजेस है, बट ऑफलाइन लर्निंग कहीं ना कहीं हम लोग को ज्यादा इंगेज करता है, कहीं ना कहीं हमें ज्यादा जोड़े रखता है क्लासेस से। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के बीच में कंपैरिजन किए हैं, सिमिलैरिटी बताए हैं, एडवांटेजेस है उसके, क्या डिसएडवांटेजेस है, और कौन लास्ट में मेरे को बेटर लगा वो चीज भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस टाइप के पैराग्राफ को हम लोग कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ कहते हैं। इन शॉर्ट,
जो नैरेटिव पैराग्राफ था हम लोग का, इट टेल्स अ स्टोरी। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो था ये पेंट्स अ पिक्चर, मतलब नैरेटिव पैराग्राफ जो है ये कहानी बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये ऐसा सा सीन था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो किसी चीज को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि हमारे मन में एक पिक्चर बन जाता है कि हाँ, वो इंसान अगर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो इंसान ऐसा दिखता होगा, जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है वो जगह ऐसा दिखता होगा। कहीं ना कहीं ये रीडर के माइंड में एक पिक्चर को पेंट करता है, ठीक है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ जो है ये किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करता है कि वाटर साइकिल है तो, या फिर पोल्यूशन है तो ये फैक्ट है, ये टर्म्स एंड कंडीशन हो जाता है, ये सर्कमस्टांसेस है। कोई भी चीज के बारे में फैक्ट के बेसिस पे उस चीज को एक्सप्लेन करना एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में आता है। परसुएसिव पैराग्राफ में हम लोग सामने वाले को कन्विंस करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, ये रीजन है तो आप मेरी बात मानो, क्योंकि हम ये रीजन के कारण बात को सही बता रहे हैं, ठीक है। परसुएसिव पैराग्राफ हो गया। अब लास्ट जो है, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ, जहां पर चीजों के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस हम लोग बताते हैं कि ये दो चीज इस तरीके से सिमिलर है या फिर ये दो चीज इस तरीके से काफी अलग है एक दूसरे से, ठीक है। ये जो 4 और 5 टाइप्स है ये पैराग्राफ के हैं। और कुछ कुछ फैक्ट जो है पैराग्राफ रिलेटेड, कि पैराग्राफ को हम लोग मैक्स टू मैक्स 200 से 500 तक लिखते हैं वर्ड्स में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ जो होता है वो शॉर्ट होता है, प्रिसाइज होता है, शॉर्ट होता है, प्रिसाइज मतलब सटीक होता है, ठीक है। प्रिसाइज होता है, ज्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, ब्रीफ होता है, ठीक है। ब्रीफ कहने का मतलब है कि ज्यादा डिटेल नहीं होता है, ब्रीफ होता है, सटीक होता है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। तो पैराग्राफ का मतलब वही होता है। तो जो भी चीज़ है, मतलब ओवरऑल एस्से का शॉर्ट वर्जन होता है पैराग्राफ, जिसमें हम लोग अपनी बात कहते हैं बहुत ही छोटे बहुत ही छोटे कम शब्दों में, छोटे एरिया में, ठीक है। जैसे कि लेटर होता है ना, लेटर का स्मॉल वर्जन क्या हो गया, जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कि ऐसा है वैसा है। बट वही जब हम लोग ईमेल लिखते हैं, ईमेल क्या है कि बस काम से काम, कि जो है इतना है, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल सटीक जो है उस चीज को हम लोग वहां पर लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेटर है और ईमेल है, जो सिमिलैरिटी और अंतर ईमेल और लेटर में है, वही बात जो है हमारा पैराग्राफ और ऐसे में है, ठीक है। तो पैराग्राफ को हम लोग ज्यादा नहीं खींचते हैं और सटीक बात करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स का जरूरत है, आप चाहेंगे तो ट्राई भी कर सकते हैं इस टाइप के पैराग्राफ को लिखने का। 5 टॉपिक दिए हुए हैं आपके, ये सब एक अलग अलग टाइप का पैराग्राफ है। यहाँ पर जैसे कि अ डे यू विल नेवर फॉरगेट, ठीक है, तो किसी एक दिन के बारे में लिखना है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऑब्वियस सा बात है। जब आप किसी दिन के बारे में लिखना तो ये एक नैरेटिव पैराग्राफ का टाइप हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है योर फेवरेट प्लेस, आप अपने किसी प्लेस के बारे में पैराग्राफ लिखिएगा जो कि काफी आपको पसंद है, किसी प्लेस को अगर आप डिस्क्राइब कीजिएगा तो ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का टाइप हो जाएगा। थर्ड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज, हम लोग यहाँ पर फैक्ट को प्रेजेंट करेंगे, लॉज का इंपॉर्टेंस बताएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोजिटरी पैराग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ जो है शुड स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म इन पॉलिटेक्निक कॉलेज और नॉट, ये मेरा ओपिनियन रहेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। यूनिफॉर्म पहनना चाहिए क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा, लोगों में सब एक समान दिखेंगे, बट वहीं पर यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, या फिर बहुत सारा रीजन है कि आप यूनिफॉर्म एक नया खरीदवाओगे, या फिर बहुत सारा कि धोना वोना पड़ेगा, ये वो इतना कौन मेंटेन करेगा। तरह तरह का अपना अपना तर्क होता है। तो अगर आप उस चाहेंगे तो अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को रीजंस दे करके कन्विंस करने का कोशिश करेंगे, तो ये ऑब्वियस सा बात है। ये कौन सा टाइप्स हो जाएगा जिसमें हम लोग कन्विंस करते हैं, यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है ना कि जब हम लोग किसी सामने वाले इंसान को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं तो वो वहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक तो कंपेयर वाला हो जाता है। और जब हम लोग किसी इंसान को परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरी बात मानो, ये ऐसा बात है, तो वो परसुएसिव पैराग्राफ हो जाता है। फोर्थ जो है ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे वर्सेस लिखा हुआ है तो दोनों में क्या क्या समानता है, क्या अलग अलग है, ये चीज को मेंशन करना है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा
कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ का, ठीक है। इस तरह के और वीडियोस चाहिए होगा, ये हमारे बैच में अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर और भी क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं वीकेजी क्लासेस पे, किसी भी और भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए, ठीक है।